हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर शांति मैम। आज के हमारे लेक्चर में हम साइमन कमीशन के बारे में देखेंगे। भारत में 1922 के बाद से जो शांति छाई हुई थी वो 1927 में आकर टूटी। इस साल ब्रिटिश सरकार ने साइमन आयोग का गठन सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1919 की कार्यप्रणाली की जांच करने और प्रशासन में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए किया। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन के नाम पर इस आयोग को साइमन आयोग के नाम से जाना गया। इसकी नियुक्ति भारतीय लोगों के लिए एक झटके जैसी थी, क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज थे और एक भी भारतीय सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया गया था। सरकार ने स्वराज के मांग के प्रति कोई झुकाव प्रदर्शित नहीं किया। आयोग की संरचना ने भारतीयों की शंका को सच साबित कर दिया। आयोग की नियुक्ति से पूरे भारत में विरोध प्रदर्शनों की लहर सी दौड़ गई। 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में आयोजित किया गया, जिसमें आयोग के बहिष्कार का निर्णय लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी इसका बहिष्कार किया। आयोग 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा और इस दिन विरोध स्वरूप पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। उस दिन दोपहर के बाद आयोग के गठन की निंदा करने के लिए पूरे भारत की सभाएं की गई और ये घोषित किया कि भारत के लोगों का इस आयोग से कोई लेना देना नहीं है। मद्रास में इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई और अनेक अन्य जगहों पर लाठीचार्ज की गई। आयोग जहां भी गया उसे विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों का सामना करना पड़ा। केंद्रीय विधायिका ने बहुमत से यह निर्णय लिया कि उसे इस आयोग से कुछ लेना देना नहीं है। पूरा भारत साइमन वापस जाओ के नारे से गूंज रहा था। पुलिस ने दमनात्मक उपायों का सहारा लिया और हजारों लोगों की पिटाई भी की। इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के दौरान शेरे पंजाब नाम से प्रसिद्ध महान नेता लाला लाजपत राय की पुलिस द्वारा बर्बरता से पिटाई की गई। पुलिस द्वारा की पिटाई से लगी चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत को भी पुलिस की लाठियां खानी पड़ी। इन लाठियों की मार ने गोविंद बल्लभ पंत को जीवन भर के लिए अपंग बना दिया था। साइमन आयोग के विरोध के दौरान भारतीयों ने एक बार फिर प्रदर्शित कर दिया कि वे स्वतंत्रता की एकजुट और दृढ़ प्रतिज्ञ है। उन्होंने स्वयं को अब एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार कर लिया। डॉक्टर M.A. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति को भारत के लोगों का लक्ष्य घोषित किया गया। यह प्रस्ताव नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था और S. सत्यमूर्ति ने इसका समर्थन किया था। इसी दौरान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नाम के एक संगठन की स्थापना की गई। लीग का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस व उनके बड़े भाई शरद चंद्र बोस, श्रीनिवास अयंगर, सत्यमूर्ति जैसे महत्वपूर्ण नेताओं ने किया। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और कई A.N.E. नेता ने कांग्रेस पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए दबाव डाला, लेकिन कांग्रेस ने डोमिनियन दर्जे की मांग से संबंधित प्रस्ताव पारित किया, जो कि पूर्ण स्वतंत्रता की तुलना में कमतर थी। लेकिन ये घोषित किया गया कि अगर 1 साल के भीतर डोमिनियन का दर्जा भारत को प्रदान नहीं किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करेगी।
और उसकी प्राप्ति के लिए एक जन आंदोलन भी चलाएगी। 1929 के पूरे साल के दौरान इंडियन इंडिपेंडेंस लीग पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को लेकर लोगों को रैलियों के माध्यम से तैयार करती रही। भारतीयों की पूर्ण बहिष्कार की उपेक्षा करते हुए साइमन कमीशन ने 27 मई 1930 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित कर दी। रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थी। 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम यानी कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत लागू की गई द्वैत शासन व्यवस्था या डायरकी सिस्टम को समाप्त कर दिया जाए। नंबर 2, देश के लिए संघीय स्वरूप का संविधान बनाया जाए। नंबर 3, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में रखा जाए। नंबर 4, बर्मा को भारत से अलग किया जाए तथा उड़ीसा एवं सिंध को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। नंबर 5, प्रांतीय विधानमंडलों यानी कि प्रोविंशियल असेंबलीज में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। नंबर 6, हर व्यवस्था की जाए कि गवर्नर व गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों के प्रति विशेष ध्यान रखे। और नंबर 7, हर 10 वर्ष पर एक संविधान आयोग यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन की नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। जनसाधारण के विरोध को देखते हुए वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में घोषणा की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा तथा भविष्य में संविधान के लिए एक गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यद्यपि जैसा कि इतिहास साक्षी है कि इन गोलमेज सम्मेलनों में कोई बात नहीं बनी, फिर भी हम ये कह सकते हैं कि साइमन रिपोर्ट के आगे चलकर 1935 के भारतीय संविधान अधिनियम का आधार बना। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में साइमन कमीशन के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आज के लेक्चर में हम लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में देखा है। थैंक यू।